नमस्ते। दुनिया के तमाम मुस्लिम देश तशरीफ मटकाऊ जुबान चलाऊ के तौर पर जाने जाते हैं। यह जितनी बकलोली करते हैं उसका वजूद कभी धरातल पर नजर नहीं आया, यानी हाथ का टुंडा दुनिया को दिखाए डंडा। ऐसे ही फेंकू मुल्ला देशों में पाकिस्तान नाम का एक खटारा मुल्क है जो खुद ही अपनी तशरीफ बजाकर परमाणु संपन्न होने का दावा करता है और अफलातून बनकर उस भारत को एकड़ी दिखाने की कोशिश करता है जिससे हाल के सालों में उसने दो स्ट्राइक झेली है। यह स्ट्राइक ऐसे समय की गई जब वह अपनी परमाणु बम वाली मुल्लाबाजी से दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा था। इस देश की मदरसा पैदाइश तो छोड़िए, यहाँ की आर्मी उससे भी बड़ी फंटरबाज है जो खुद को दुनिया की अनुशासित सेना बताती है और बिना किसी युद्ध को जीते 2.5 किलो पीतल छाती पर लटकाए अनपढ़ गंवार और फटेरू मदरसा कौम से शाबाशी लेती रहती है। पर अब इसी मदरसा पैदाइश और फंटर आर्मी की लंका लगने वाली है। लंका भी वही लगाने जा रहा है जिसने श्रीलंका की लंका लगाई है, यानी दक्षिण एशिया का सबसे खतरनाक देश चीन अब पाकिस्तान में एंट्री मारने जा रहा है। इसे यूं कहे कि पाकिस्तान की आर्मी को उसकी औकात बताने जा रहा है, यानी लंगड़ी घोड़ी पर लाल लगाम कसनी शुरू हो गई है। पाकिस्तान अभी तक नहीं भूला है कि भारतीय सेना ने उसे घर में घुसकर दो बार धोया है। अब चीन भारत से एक कदम और आगे बढ़ने की तैयारी में है। साफ शब्दों में बोले तो भारत के बाद कम्युनिस्ट लोंडे भी मुल्लाओं पर हाथ साफ करने की तैयारी में है। इसका मतलब यही है कि छकड़ा पाकिस्तान की वो हर शख्स बजा सकता है जो मुल्लाई बकलोलियों को सीरियस नहीं लेता है। यही वजह है कि चीन ने ठान लिया है कि वह भी इन जाहिलों को घर में घुसकर तोड़ेगा। दरअसल पाकिस्तान की धरती पर मौजूद चीनी नागरिकों पर बार बार हमले हो रहे हैं। मदरसा मुल्क की मुल्लाई सरकार और वहां की फंटर सेना चीन के नागरिकों को सुरक्षा उपलब्ध कराने में अब तक फेल नजर आई है। ऐसे में चीन अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान में खुद अपने सुरक्षाकर्मी तैनात करने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान में चीन का बड़ा निवेश है। वह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC से लेकर कई विकास परियोजनाएं मदरसा मुल्क में चला रहा है। चीन की यह मौजूदगी मुसलमान आतंकवादियों को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में लगातार चीनी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। कराची में कार बम विस्फोट के बाद बीजिंग ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा दिया है कि वह चीनी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने सुरक्षा कर्मचारियों को तैनात करना चाहता है। पाकिस्तान पर चीन का काफी कर्ज है। ऊपर से देश में हो रहे विकास कार्यों को देखते हुए शहबाज सरकार चीन के आदेश की ज्यादा वक्त तक अवहेलना नहीं कर पाएगी। आज नहीं तो कल उसे चीन की बात माननी ही पड़ेगी। अगर चीन की आर्मी पाकिस्तान आती है तो जाहिलों की कुटाई होना तय है। चीनी आर्मी को आतंक विरोधी लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं है, पर शिनजियांग प्रांत में उसने मुल्लाओं को कैसे लाइन में लगाया इसका उसे सबसे शानदार अनुभव है। यानी एक बार चीनी आर्मी मदरसा मुल्क में घुसी तो इनके पिछवाड़े कैसे कूटे जाएंगे इसके एहसास मात्र से ही पाकिस्तान कांप रहा है। मदरसा मुल्क में पहले ही चीनी नागरिकों ने उधम मचाया हुआ है। वह सरेआम पाकिस्तानियों और सरकारी कर्मचारियों पर हाथ साफ करते दिख जाते हैं। इतना ही नहीं, हजारों पाकिस्तानी महिलाओं को इंपोर्ट करके चीन के चकला घरों में बिठा चुके हैं। असल में ड्रैगन एक और बड़ा गेम खेल रहा है। पाकिस्तान पर चीन का बेतासा कर्ज है जिसे चुकाने में देश पूरी तरह असमर्थ है। चीन को चिंता है कि कहीं उसका पैसा न डूब जाए। वह चीनी नागरिकों पर हमले के बहाने अपनी सेना को पाकिस्तान में उतारना चाहता है ताकि मदरसा मुल्क पर उसका प्रोक्स कंट्रोल बना रहे और देश में उसके खिलाफ कोई भी सिर नहीं उठा सके। चीनी सेना के पाकिस्तान आगमन से फंटर आर्मी की किरकिरी होना भी निश्चित है। इससे पाक फौज की बकलोलियों पर भी सवाल उठेंगे। इतना ही नहीं, विदेशी नागरिकों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा और लोग पाकिस्तान आने से हिचकेंगे। मोटे शब्दों में कहे तो यह सीधे सीधे पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए चुनौती है कि वह अपनी धरती पर विदेशों की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तानी अधिकारी चीन के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं, पर वह लंबे समय तक ऐसा करने की हालत में नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।